हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 15 को। इससे पहले हमने 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा रखा है। साथ ही साथ हमारा एक और सेट चल रहा है खान सर की पुस्तक से, तो आप लोग ने उसको भी नहीं देखा है तो जाके उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से सारी वीडियोज़ को अच्छे से देख लीजिएगा। और इस क्लास का PDF आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, सेट नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े और क्या बताना है, इसका सही कालानुक्रम बताना है। तो पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। ये कब हुआ था? तो ये 29 मार्च 1931 को हुआ था। राजगुरु को फांसी, ये कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को। और गांधी इरविन समझौता, ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? 3, 2, 1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 2, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया था? तो इसमें 5 प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये कौन से थे 5 प्रकार? तो भौतिक, वित्तीय, मानवीय, सामाजिक और पर्यावरणीय। तो इसको ध्यान में रखेंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में 5 प्रकार के विकास तत्वों को शामिल किया गया था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 को। 3, ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने डैश वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। तो कितने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है? 18 वर्ष की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 4, भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? तो पंचायती संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 9 में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भाग 9 में आर्टिकल 243 क से लेके 243 9 तक, इसको ध्यान में रखेंगे। और इसको संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 5, निम्न में कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है? तो ये कौन सा राज्य है? ये है पहला राज्य राजस्थान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। 6, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो दिल्ली सल्तनत में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो यह है फारसी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और सल्तनत काल एवं मुगल काल में सरकारी भाषाएं फारसी थी और वहाँ के लोग जो थे वो तुर्की मुसलमान थे। 7, ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत की। तो सिजदा की शुरुआत किसने की थी? तो ये बलबन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बलबन के द्वारा ही रक्त एवं लौह की भी नीति अपनाई गई थी। 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1938 हरिपुरा अधिवेशन। 9, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो उपभू कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होती है तो उसे हम उपभू कहते हैं। 10, निम्नलिखित में कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है? तो इसमें से बिम्स्टेक का सदस्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। और इसमें कुल 7 सदस्य हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 11, 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित शास्त्रीय नृत्यांग सरोजा वैद्यनाथ किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी जिनका हाल ही में 21 सितंबर 2023 को दिल्ली में निधन हो गया? तो इनका संबंध जो था वो किस डांस से था? तो भरतनाट्यम से था। और भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है? तमिलनाडु का, ये भी ध्यान में रखेंगे। कथकली और मोहिनीअट्टम जो है ये केरल का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। 12, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय किस वर्ष ली गई थी? तो इसका निर्णय जो है ये लिया गया था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
इसी के बाद इन दोनों को क्या कहा जाता है, आपस में जुड़वा बहनें भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 1944 में इसकी निर्णय लिया गया था और 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। 13 अक्षांश का तात्पर्य है। तो अक्षांश का क्या तात्पर्य है कि ग्लोब पर विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, जो कि लगभग 111 किलोमीटर है। ये भी ध्यान में रखेंगे, दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। 14 पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो किस तरफ घूमती है पृथ्वी अपनी धुरी पर, तो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 15 कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था। तो कार्ल मार्क्स जो थे ये किस देश के निवासी थे, तो जर्मनी के। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनकी एक पुस्तक है दास कैपिटल, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल। 16 कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 17 भारत के प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं इनकी नियुक्ति होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। जो इनका में मतलब जो इस मंत्रिपरिषद में जो सर्वोच्च होता है उसको प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त किया जाता है। 18 लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है कि शिक्षित जनता हो, नागरिक स्वतंत्रता हो और आर्थिक समानता हो, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 19 सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो रूसो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 20 भारत के मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो किस राज्य से नहीं गुजरता है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, इसको ध्यान में रखेंगे, और कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 21 निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। तो सबसे कम वार्षिक वर्षा जो है ये होती है लेह में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो कहाँ पे होती है, माशिनराम में। 22 प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं। तो प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में हम हाजीपुर के नाम से बुलाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 23 पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी। सदाकत आश्रम की स्थापना जो है ये मजरूल हक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 24 बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो क्या है, तो वो है ताप विद्युत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 25 27 जनवरी 2023 को किसकी अध्यक्षता में गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया एवं अन्य इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के खिलाफ उपयोगकर्ताओं के शिकायत के समाधान के लिए पहली शिकायत अपीलीय समिति का गठन किया है। तो ये किसकी अध्यक्षता में किया गया है, राजेश कुमार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 26 मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और मृदा के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। 27 टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें क्या होता है कि चूना पत्थर होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 28 अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है कि यह शैल स्तरों में निक्षेपित होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 29 फास्ट फूड प्रायः वसा और डैश से भरपूर होते हैं। तो फास्ट फूड में वसा के साथ क्या पाया जाता है, तो ये अपूरित कैलोरी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 30 भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा है। तो मुख्य भूमि का तट रेखा जो है ये 6100 किलोमीटर लंबी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और द्वीप को साथ में अगर जोड़ेंगे तो ये 7516 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर है। 31 नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो नकदी फसल में कौन सम्मिलित नहीं है, तो गेहूँ।
बाकी जूट, कपास और गन्ना ये तीनों जो है नकदी फसल है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 32 फिनलैंड की संसद कहलाती है, तो फिनलैंड की संसद को हम क्या कहते हैं? इसे हम संसद ही कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 33 भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है ये लगाया गया था सिंदरी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 34 साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, ऐसा क्यों होता है? तो विकिरण के कारण। साफ रातें जो होती है वो बादल वाले रातों से अधिक ठंडी होती है। 35 निम्नलिखित में किस युग्म का मिलान सही है? तो इसमें किस युग्म का मिलान सही है कि भूमध्य रेखा क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्य माह में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 36 भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को। 37 भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है, तो नागरिक के मौलिक अधिकार का वर्णन जो है ये भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। 38 न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है? कि अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 39 भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 40 सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आदि ऐतिहासिक काल में पड़ती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इसका कालक्रम क्या है? 2350 से 1750 ईसा पूर्व। 41 12 जुलाई 2023 को किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट जो है ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 42 किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो ये कौन शासक था? तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त वंश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। 43 किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो खालसा भूमि जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। इसको ध्यान में रखेंगे। खालसा भूमि को ही सरकारी भूमि भी कहा जाता था। 44 सल्तनत काल में सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल किन किन धातुओं के बने होते थे? तो ये किसके बने होते थे? तो ये चांदी, टंका जो है ये चांदी, शशगनी भी चांदी और जीतल जो है ये तांबा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 45 पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर की जीत का मुख्य कारण जो था ये तुगलमा पद्धति था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में बाबर और लोदी के बीच में लड़ा गया था, इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी तुगलमा पद्धति के द्वारा। 46 लोकसभा एवं राज्यों को विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने के उपरांत लोकसभा में कुल कितने सीट पर महिलाओं के लिए आरक्षित होगा? तो लोकसभा में ये 181 सीट जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये अभी ऐसा क्यों हुआ है? तो नारी शक्ति वंदना विधेयक के नाम से केंद्र सरकार ने एक विधेयक लाया था 2023 में, जिसमें महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षण की बात कही गई थी। 47 10 सितंबर 2023 को खेले गए फाइनल यूएस ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीतकर 25 करोड़ इनामी राशि प्राप्त की है? तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि यूएस ओपन के फाइनल में किस महिला ने खिताब जीता है एकल में? तो ये जीता है कोको गॉफ ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 48 निम्नलिखित में कौन सा युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित नहीं किया गया है? तो इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित नहीं किया गया है, ये भारत और इंग्लैंड के बीच होता है। बाकी वज्र प्रहार, अभ्यास तर्कस और टाइगर ट्रम्प जो है ये तीनों अमेरिका और भारत के बीच में होता है।
49 भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 50 विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है? तो ये किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया गया है? तो ये अफ्रीका को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस मनाया जाता है। 51 केसर के पौधों का कौन सा भाग केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये कौन सा भाग किया जाता है? तो उसका पंखुड़ी से हमें केसर प्राप्त होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 52 मनुष्यों में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होती है? तो रसायन जो है ये कौन सा हो जाएगा? तो लैक्टिक एसिड की वजह से हमें थकान होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 53 एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है जहां g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो उसका द्रव्यमान जो है वो 1 किलोग्राम होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कैसे निकालते हैं? W बराबर mg होता है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? m निकालना है। W दिया हुआ है 9.8 न्यूटन और g दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मास जो है वो 1 किलो प्राप्त होगा। 54 एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है। यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रिया बल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयासित होगा। तो ये कैसा आयासित होगा? तो ये हो जाएगा पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 55 जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 56 किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूर रखा गया, प्रतिबिंब का क्या स्वरूप होगा? तो प्रतिबिंब का जो स्वरूप होगा वो आभासी और आवर्धित होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 57 मैग्नीशियम का संगठन है। तो मैग्नीशियम का संगठन क्या है? तो ये 96% एल्युमिनियम और 4% मैग्नीशियम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 58 निम्नलिखित में कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो इसमें मिश्रण कौन सा नहीं है? तो पारा जो है यह एक मिश्रण नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह एक यौगिक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 59 नीचे दिए गए चित्रों पर ध्यान दीजिए और इसमें क्या बताना है? यह चित्र समसूत्री विभाजन माइटोसिस की किस अवस्था को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है एनाफेज को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 60 वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृपों के समान है, यानी ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका लक्षण रेप्टाइल के समान है? तो वो हो जाएगा आपका आर्कियोटोप्रिक्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 61 अल्फा, बीटा तथा गामा की भेदन क्षमता का अवरोही क्रम है। इनकी भेदन क्षमता का अवरोही क्रम क्या है? तो ये हो जाएगा गामा, बीटा और अल्फा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 62 निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन सी जो है संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण नहीं होता है, ये गलत है। इसके बराबर संवेग बराबर क्या होता है? तो m इंटू वी होता है। इसको ध्यान में रखेंगे, द्रव्यमान इंटू चाल। तो ये बी जो है ये गलत कथन है। 63 निम्नलिखित में क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? तो केंद्रक में जो है वो रिक्तिका मौजूद नहीं होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। 64 पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के 2 घटक हैं। तो इकोसिस्टम के 2 घटक कौन से हैं? तो वो है जैविक और अजैविक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 65 पुष्प के खुले व बंद होने की गति कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं? अनुकुंचन कहते हैं। पुष्प के खुलने व बंद होने की गति अनुकुंचन कहलाती है। 66 स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णद्रता पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि? तो स्त्रियों की तुलना में पुरुष को अधिक कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है? तो उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 67 एल्कीन्स के समान सूत्र को पहचानिए।
तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है वो क्या होता है, तो CnH2n होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एल्केन्स का क्या होता है, तो एल्केन का होता है CnH2n+2, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और एल्काइन का होता है CnH2n-2। 68 भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी कौन सा होता है, तो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। D2O को हम भारी पानी कहते हैं। 69 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 20 वर्ष की आयु में हड्डियों की संख्या जो है ये 206 हो जाती है। जन्म के समय ये 300 होता है और 20 वर्ष की आयु आते आते ये 206 हो जाता है। 70 बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के लिए सूत्र है, तो बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के लिए सूत्र जो है ये क्या हो जाएगा, तो L बराबर NH/2π। ऑप्शन डी। 71 उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है, तो जिंक को जिंक सल्फेट में कौन सा जो अम्ल है वो परिवर्तित करता है, तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। 72 यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगी, तो इसकी फोकस दूरी जो है ये 50 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या निकालते हैं, P बराबर होता है 1/f, तो ये कितना हो जाएगा 1/, तो यहाँ P हमारे पास 2 दिया हुआ है, तो F निकालना है तो कितना हो जाएगा, तो F बराबर 1/2, ये मीटर में है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये 100 सेंटीमीटर/2 बराबर 50 सेंटीमीटर। 73 प्लास्टिड्स जिसमें डैश रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, तो प्लास्टिड्स जिसमें कौन सा रंग होता है, तो ये हरे रंग रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। 74 निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर विचार कीजिए। सूत्र दिया हुआ है CaOCl(Cl), ये किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है विरंजन चूर्ण का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O। 75 एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन जो है ये कहाँ से स्रावित होता है, तो ये होता है अंडाशय से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये हमारा 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 16 में। तो अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहा है इस चैनल पे, तो आप लोग सारी वीडियोस को अच्छे से देखा करिए, ध्यान से देखा करिए। ये इसके बाद के आगे का जो क्वेश्चन है रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन, वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइएगा। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। तो चलिए कल मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 16 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।